भक्ति संबंधी चौथे प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को यह बताया गया कि समस्त वेद शास्त्र पुराण यही सिद्ध कर रहे हैं कि भक्ति से ही माया निवृत्ति होगी। अतएव समस्त मायाबद्ध जीवों को भक्ति ही करनी है। आपको चौथा प्रश्न याद होगा कि भक्ति ही क्यों करनी है। इसका उत्तर आपको दिया गया कि माया निवृत्ति भक्ति के बिना नहीं हो सकती, अतएव भक्ति ही करनी है, भी नहीं। किंतु एक प्रश्न आता है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, शास्त्रों वेदों में 3 प्रकार के योग बताए गए हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और आप कहते हैं केवल भक्ति से ही भगवान से योग हो सकेगा, तो क्या कर्म योग ज्ञान योग व्यर्थ हैं? वेदों शास्त्रों पुराणों के वाक्य व्यर्थ तो नहीं हो सकते। जब 3 मार्गों का प्रतिपादन है तो फिर केवल भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होगी, ये बात कुछ खटकती है, अर्थात आप लोगों को खटकेगी। इसलिए उसे हल कर लेना चाहिए। देखिए, भक्ति जो है, पहले भक्ति को समझ लीजिए। हमारे यहाँ भक्ति के बहुत से बड़े बड़े आचार्य हुए, उसमें नारद जी भगवान के अवतार हैं और वेद व्यास भगवान के अवतार हैं। तो नारद जी ने कहा अमृत स्वरूपा च, ये भक्ति अमृत स्वरूप है। इस भक्ति का स्वरूप है अमृत। तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशात्। दूसरे भक्ति के बहुत बड़े आचार्य हुए थे शांडिल्य, उन्होंने भी यही कहा अमृत स्वरूपा है। तत्संस्थो मृतत्वमेति, वेद भी यही कहता है ये अमृत स्वरूपा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अमृत स्वरूपा है, अर्थात शेष जितने भी हैं मार्ग वे मृत हैं, भक्ति अमृत है। कर्म मृत है, ज्ञान मृत है, भक्ति अमृत है। एक कंक्लूजन। कैसे समझिए, अभी समझते हैं। कोई भी कर्म धर्म, वैदिक हो स्मार्त हो, आपको क्या देगा? स्वर्ग देगा। मैंने आपको बताया था ना उस दिन, पुण्य न पुण्य लोकम नयत। तो स्वर्ग दे करके फिर कर्म का क्या होगा? जो आपने कर्म किया था वो मर गया, उसने आपको स्वर्ग दिया और मर गया। और जो स्वर्ग दिया वो भी क्षणभंगुर दिया, क्षणिक, नश्वर, उसका टाइम लिमिटेड है। और वहां का जो सुख है वो भी लिमिटेड है। मैंने बताया था ना, वो सात्विक सुख है, माइक सुख है, नश्वर सुख है।
वास्तव में सुख किसे कहते हैं थोड़ा समझ लीजिए। वेद ने तो बड़े संक्षेप में कहा, यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, उसका नाम सुख, आनंद, रस, मजा, लुत्फ, अनेक शब्दों में आप बोल सकते हैं, जिसे हम लोग चाहते हैं नेचुरल। लेकिन ये भूमा सुख का स्वरूप क्या है? ये भूमा सुख कर्म से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सात्विक सुख है स्वर्ग का। वो सुख भी लिमिटेड और उसका समय भी लिमिटेड। दो पॉइंट पर ध्यान दीजिए। कुछ सीमा का सुख होता है सात्विक सुख, और कुछ दिन के लिए होता है स्वर्ग का सुख। दो मुसीबत है उसमें, दो गड़बड़ी है। देखिए, सुख उसे कहते हैं जिससे बड़ा कोई सुख न हो। अगर किसी सुख से बड़ा सुख कोई मिल जाए किसी को, तो छोटे सुख से वैराग्य हो जाता है। जैसे आप गुड़ खा रहे हैं, रसगुल्ला मिल गया तो गुड़ को फेंक देते हैं, यूं देखते हैं उसको इसे कौन खाए, रसगुल्ला खाएंगे। यानी छोटे सुख पर बड़ा सुख अधिकार कर लेता है, छोटा सुख आपके अंतःकरण से निकल जाता है। इसी प्रकार दुख भी है। अगर थोड़ा दुख है और उसमें आप दुखी हो रहे हैं और उससे बड़ा दुख कोई मिला, तो छोटा दुख आप भूल जाएंगे, वो बड़ा दुख का स्मरण हो जाएगा। तो जिस सुख से बड़ा कोई सुख न हो, ऐसा सुख मिले, तब तो हमारी ये बीमारी जाए। नहीं तो अगर उससे बड़ा सुख मिला तो ये सुख हमें सुख नहीं दे सकता, विरक्ति हो जाएगी। कोई पुरानी कार से चल रहा हो और नई अम्पाला कार उसको मिल जाए, ये कोई कार है? फिर पुरानी कार से वैराग्य हो जाएगा, उस पर बैठना भी नहीं अच्छा लगेगा उसको। तो भक्ति का सुख इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं, क्योंकि भक्ति लादिनी तत्व का सारभूत तत्व है। भगवान की स्वरूप शक्ति जो है, उसका भी सार तत्व है भक्ति। इसलिए उससे बड़ा कोई सुख भगवान के पास है ही नहीं। इसी भक्ति के सुख के कारण भगवान सदा आनंदमय रहते हैं। यानी भगवान को सदा आनंदमय रखने वाली भी भक्ति है। फिर उससे बड़ा और क्या सुख होगा? इसलिए जिस सुख के आगे कोई बड़ा सुख न हो, तो उसमें ये डर नहीं है कि ऐसा न हो कि इससे बड़ा कोई सुख और मिल जाए तो ये सुख छूट जाए, ऐसा नहीं। इसलिए अमृत स्वरूपा है। ज्ञान क्या करता है? मैंने कर्म को बताया, अब ज्ञान को बता रहा हूं। ज्ञान क्या करता है? अज्ञान को मिटा देता है। ध्यान दीजिए, ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है, बस। हाँ, उसके बाद खुद मर जाता है, खुद मिट जाता है। और खुद मिट करके मृत हो जाता है सदा को।
ज्ञान ने अज्ञान को समाप्त किया और ज्ञान भी समाप्त हुआ। अभी आप नहीं समझे। अच्छा देखिए, तीन चीज होती है, एक ज्ञाता, एक ज्ञेय, एक ज्ञान। इसको त्रिपुटी कहते हैं। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय जिसको जाना जाए, और ज्ञान जिससे जाना जाए। तो ये ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये त्रिपुटी ज्ञानियों की समाप्त हो जाती है, अहम भी समाप्त हो जाता है। मैं, ज्ञान का प्रारंभ होता है तत् त्वम असि, इस वेद मंत्र से। आए जीव, तू वही ब्रह्म है, तू वही ब्रह्म है। इसका बार बार चिंतन, चिंतन का रिवीजन, जुगों करोड़ों जन्म, तू ब्रह्म ही है, तू ब्रह्म ही है, तू ब्रह्म ही है। जब ये चिंतन परिपक्व हो जाता है ज्ञानियों का हजारों जन्मों में, तब चिंतन करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। यानी तू मिट गया, अब आ गया अहम, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। अब यहां पर मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान है। फिर अहम भी मिट गया और वो शांत निर्विकल्प हो गया। चुप। अब उससे पूछो ब्रह्म क्या है? चुप। माया क्या है? चुप। जीव क्या है? चुप। उसको संस्कृत में कहते हैं अनिर्वचनीयम, अर्थात बताया नहीं जा सकता। चुप। संसार क्या है? अनिर्वचनीय। ब्रह्म क्या है? अनिर्वचनीय। सब अनिर्वचनीय। अहम मिट गया। तो जब त्रिपुटी मिट गई तो उसको कहते हैं निरंजन ज्ञान। वो सर्वोच्च ज्ञान है। ज्ञान भी गया, ज्ञान ने अज्ञान को मिटाया और वो ज्ञान भी समाप्त हो गया। वो निरंजन ज्ञान की अंतिम अवस्था है ज्ञानियों की। लेकिन नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। वेद व्यास कह रहे हैं, भगवान के अवतार। वो निरंजन ज्ञान की चोटी पर पहुंचा हुआ ज्ञानी भी माया से मुक्त नहीं हो सकता। यानी ज्ञान भी मर गया और भगवान के पास नहीं पहुंचा सका। कर्म भी मर गया और स्वर्ग तक ले जाकर छोड़ दिया उसने। स्वर्ग पहुंचा के कर्म मर गया और निरंजन ज्ञान की अवस्था पर पहुंचाकर ज्ञान मर गया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, किंतु माया निवृत्ति नहीं हुई। मैंने बताया था उस दिन, आप लोग भूलेंगे नहीं, दो माया, स्वरूपावरिका, गुणावरिका। तो गुणावरिका जो माया है, जिसे भगवान ने गीता में कहा है मम माया, ये मेरी माया है, उससे कोई ज्ञानी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तो कर्म भी मृत, ज्ञान भी मृत, लेकिन भक्ति अमृत। क्यों? इसने भगवान से मिलाया और सदा साथ रही गोलोक में भी। यानी साधन भी भक्ति, सिद्धि भी भक्ति। दोनों शब्दों पर ध्यान दो। साधन सिद्धि राम पग नेहु। पहले हमने भक्ति की साधना की,
फिर उस साधना वाली भक्ति ने हमको भगवान से मिला के एक भक्ति दिलाई, और वो शुद्धा भक्ति जो हलादनी तत्व का सारभूत है, वो सदा साथ रहेगी अनंत काल तक। वो अमृत स्वरूपा है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि भक्ति को अमृत क्यों कहा इन सब आचार्यों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने। भक्ति को अमृत कहा। ज्ञान का जो फल है वो फल भी नहीं मिलेगा भक्ति के बिना, और कर्म का जो फल है वो फल भी नहीं मिलेगा भक्ति के बिना। ध्यान दो, आपने कर्म किया, यज्ञ किया, ठीक, तो आपने जो इस जन्म में कर्म किया, तो कर्म तो जड़ है। कर्म कोई चैतन्य वस्तु तो नहीं है आपकी तरह, वो तो कर्म है। यज्ञ करो, उपवास करो, तपश्चर्या करो, जप करो, कोई कर्म करो, वो कर्म फल कैसे बनेगा, ये प्रश्न है। कर्म फल कैसे बनेगा? अगर भक्ति कृपा न करेगी तो कर्म अपना फल, स्वर्ग रूपी फल, वो भी नहीं दे सकता। ज्ञान अपना फल भी नहीं दे सकता। इसलिए भक्ति के बिना कर्म ज्ञान दोनों न तो माया निवृत्ति करा सकते हैं, न परमानंद दे सकते हैं, न स्वयं को जीवित रख सकते हैं। स्वयं भी मर जाएंगे। देखिए, जरा और ढंग से समझ लीजिए, किसी तत्व के निर्णय में 5 साधन होते हैं। 5 प्रकार से तत्व का निर्णय होता है। पहला, क्या इस साधन से साध्य मिलेगा? दूसरा, क्या इस साधन के बिना साध्य नहीं मिलेगा? तीसरा, क्या इस साधन को किसी और साधन की आवश्यकता है? चौथा, क्या यह साधन सार्वभौम है, सबके लिए है, या किसी किसी खास अधिकारी के लिए है? और क्या ये साधन सदा साथ देगा? ये 5 प्रकार से निश्चय होता है किसी तत्व का। अब विचार कर लीजिए शास्त्रों वेदों के अनुसार कि भक्ति से हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। भगवान की सेवा यह हमारा लक्ष्य है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दास भूता जगत सर्वम, दास भूतमिदम सर्वम। सब सारा संसार जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी। केवल भगवान स्वामी है, बाकी सब दास। जीव ही नहीं, जड़ भी दास है। स्थावर जंगमम, सब दास है भगवान के। मैंने बताया था ना कि जितने माया के अंदर में रहने वाले हैं ये सब दास हैं। वो माया के दास है तो भी, और यदि माया का दासत्व छूट जाए तो भी, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, उस शक्ति के दास हैं। अब जब भगवान के सन्मुख हो जाएंगे तो भगवान के दास हो जाएंगे। दास सदा रहना है, ये तात्पर्य। हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते, सदा दास रहेंगे। एक आनंदमय दास और एक दुखमय दास, इतना सा अंतर होगा।
और सच पूछिए तो भगवान भी दास हैं, क्योंकि वो दासों के दास हैं। अहम भक्त पराधीनो, पराधीनो, मैं पराधीन हूं, भक्त के अंदर में हूं। छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। आप लोग रोज कीर्तन करते हैं, जानते हैं, वो स्वयं दास बन जाते हैं, दास के दास। अपने को दास रियलाइज करें अंदर से, ऐसे दास, एक्टिंग नहीं। प्रभु तरु तर कपिलार पर, भगवान नीचे बैठे हैं, राघवेंद्र सरकार, और हनुमान जी वगैरह पेड़ पर बैठे हैं। क्यों? इन दोनों में कोई अज्ञानी है? अरे क्या बात करते हैं जी। अरे ज्ञान तो गुलाम है उनका, सर्वज्ञ है दोनों। फिर ऐसी गलती क्यों हो रही है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहां ऐसी गलती, ये गलती हो नहीं रही है। फिर ये दास अपने को स्वामी मानने लगा, ये नेचुरल अवस्था हो गई, और स्वामी अपने को दास मानने लगा, ये नेचुरल अवस्था हो गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा रामकृष्ण परमहंस की हिस्ट्री में कि वो जब माला लेकर के माँ 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 करके काली माँ को जब माला पहनाने के लिए हाथ उठाते थे, माँ 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 अपने आप पहन लेते थे और लोग हंसते थे। तो राम को ये स्मरण ही नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, स्वामी हूं, और हनुमान को भी स्मरण नहीं है कि मैं जीव हूं, दास हूं। वो एक विचित्र बात है, अभी आप लोग उसको ठीक ठीक नहीं समझ सकेंगे, ऐसे समझ लीजिए कॉमन ढंग से कि सब दास हैं, कुछ माया के दास हैं, कुछ भगवान के दास हैं, और भगवान दास के दास हैं। स्वतंत्र कोई नहीं है। आप लोग चाहते हैं स्वतंत्रता, हाँ, स्वतंत्रता चाहते हैं, हाँ, ये भगवान की बीमारी भी न लगे और माया की भी न लगे, ऐसा हो जाए। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आप भगवान से वर मांग लीजिए, हमको कैवल्य मोक्ष दे दीजिए, दे देंगे आपको। उसमें आपको माया के दुख भी नहीं व्याप्त होंगे और भगवान की दासता भी नहीं मिलेगी। माया की दासता से भी छूट जाएंगे, भगवान की दासता से भी छूट जाएंगे। जैसे तौलिया है ऐसे बन जाएंगे। आनंद का अनुभव कौन करेगा? न शरीर, न मन, न बुद्धि, सत्ता मात्र रहेगी, वो भगवान में लय हो जाएगी। तो उसे तो नरक के बराबर माना है महापुरुषों ने। स्वर्गापवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। वेद व्यास कहते हैं कि स्वर्ग और नरक उसी प्रकार अपवर्ग, तीनों बराबर है, यानी नरक के बराबर है अपवर्ग। इतनी घोर निंदा। इसीलिए तो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जनाः। भक्तों को मुक्ति भगवान सबसे पहले देने को तैयार बैठे रहते हैं कि ये भुलावे में आ जाए और मुक्ति ले ले, हमारा पिंड छोड़े, अनंत काल तक हमको दास्ता करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सही गुरु का सही शिष्य है तो वो चक्कर में नहीं पड़ता। वो कहता है नरक और मुक्ति महाराज दोनों बराबर है, मैं क्यों लूं? ये नरक के बराबर बता रहे हैं अपवर्ग को। तो इस प्रकार भक्ति अमृत स्वरूपा है
और कोई मार्ग अमृत स्वरूप नहीं है, और न तो माया निवृत्ति ही करा सकते हैं, और तो और अपने अपने मार्ग का फल भी नहीं दिला सकते बिना भक्ति के सहयोग के। देखिए, बस दो तत्व हैं समझने के, जो मैंने आपको उस दिन भी इशारे से समझाया था। एक भगवान, एक माया। द्विविधो भूत सर्गोयम, द्विविधो भूत सर्गोयम दैव आसुर एव च, विष्णु भक्ति परो दैव आसुर तद्विपर्जय। अग्निपुराण। ये दो विरोधी हैं। जैसे भगवान की विरोधी शक्ति माया, बहिरंगा शक्ति, इसी प्रकार भगवान के जो फॉलोअर्स हैं वो दैवी संपत्ति वाले, और जो माया के अनुयायी हैं वो आसुरी संपत्ति वाले। बस सीधी सी बात। तो भगवान की भक्ति से ही लगाना न भूलना, भक्ति से भी न कहना कभी भूल के भी, भक्ति से ही लक्ष्य प्राप्त होगा। तो जिससे लक्ष्य प्राप्त हो, भक्ति से लक्ष्य प्राप्त होगा। सब शास्त्र वेद एक स्वर से कह रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान। इतने ही नहीं, भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान, साधक सिद्ध विमुक्त। ध्यान दीजिए, विमुक्त शब्द आया है। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी। वासना भाष्य। जीवन मुक्त को भी बंधन हो जाता है। वही बात तुलसीदास जी कहते हैं, साधक सिद्ध, ये तो स्वर्ग वाले हैं, और विमुक्त ज्ञानियों की अंतिम सीमा वाले। अखिल कर्म बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठा जीवन मुक्ता। वेदांत सार। शंकराचार्य ने कहा, जो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मलीन है उसका नाम जीवन मुक्त। लेकिन गुणावरिका माया समाप्त नहीं हुई, विद्या माया समाप्त नहीं हुई, इसलिए अभी उसको भगवान से मिलने में इतनी दूरी है जितनी अंधकार और प्रकाश में दूरी होती। फिर बंधन होगा। जीवन मुक्त, फिर बंधन, मुक्त बंधन, एक ऐसी मुक्ति। तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी सूर सुतापस। अब देखो आया, ज्ञानी और धर्म निरत पंडित और विज्ञानी ब्रह्मलीन। अताराई न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कोई गति नहीं। बारी मथे बरु होई घृत, असिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिय। अरे भगवान की सेवा वगैरह की बात छोड़ो, यहां मुक्ति की बात हो रही है। कोई भी गति नहीं, कर्म से, योग से, ज्ञान से, किसी साधन से भी माया निवृत्ति नहीं हो सकती, और हमारा लक्ष्य उससे भी आगे है, श्री कृष्ण सेवा। भला वो कैसे प्राप्त होगा? इसलिए अगर कर्मी को मुक्ति चाहिए तो
तेल तकते न भुंजी था माग्रह कस्य शुद्धनम। वेद इशारा करता है कि देखो मैं कर्म करने को कहता हूं, लेकिन मेरा आशय लोग नहीं समझते। परोक्षवादो वेदो यम बाला नाम अनुशासनम। भागवत वेद व्यास कहते हैं ये जो वेद वाणी है इसको कोई नहीं समझ सकता। क्यों? इसका शब्दार्थ कुछ और है, भावार्थ कुछ और है। इसलिए आचार्यवान पुरुषो ही वेद, वेद ने कह दिया कि देखो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से जाकर के और मुझे समझना, पढ़ना मत, नहीं तुम शब्दार्थ करोगे। मेरी मंशा है कि वो कर्म भगवत निमित्त हो, भगवन निमित्त कर्म हो, ज्ञान भगवन निमित्त हो। ये मैं इशारा कर रहा हूं, जो सर्वे वेदायत पदमामनंत कह रहा हूं मैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः जो मैं कह रहा हूं। सर्व वेदमयो हरि ही। भागवत जितने भी वेद हैं, जितनी ऋचाएं हैं उनकी, वो सब भगवान को लेकर के चलेंगी, क्योंकि धर्म मूलम ही भगवान। भागवत जड़ वही है, आधार वही है। भगवान को छोड़ दिया तो 0/100। आपने गुणा तो किया 1,00,000 से, हाँ, लेकिन किसमें किया? 0 में किया। तो 0 गुणे लाख बराबर 0। भगवान को छोड़ करके तुमने कर्म किया, भगवान को छोड़ करके तुमने ज्ञान किया, तो भक्ति रहित कर्म, भक्ति रहित ज्ञान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। वेद कहता है मैंने ये कहा था कि मेरे निमित्त कर्म हो जाए, मेरे निमित्त ज्ञान हो जाए, तो उसका नाम कर्म योग, ज्ञान योग। तो 3 मार्ग हो गए। लेकिन कर्म दास बनकर रहेगा। ध्यान दीजिए, कर्म दास बनकर के रहेगा। आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कोई साधन कर रहे हैं, और आपको किसी ने बताया गुरुजी आए हैं, छोड़ दो वहीं सब, पोथा पत्रा भगवान की मूर्ति भी छोड़ दो, भागो, विह्वल होकर भागो, वरना नामा अपराध हो जाएगा। देखो भक्ति आ गई, उसने कर्म को छोड़ दिया, तो कर्म दास बनकर रहेगा, बराबरी के दर्जे पर नहीं। इसलिए कहा गया कि जो सर्वोच्च भक्ति है उसमें न कर्म का मिक्सचर होगा न ज्ञान का मिक्सचर होगा, वो तो ज्ञान कर्माद्यनावृतम भक्ति होगी। लेकिन अगर कोई कर्म का मिक्सचर करके भक्ति करे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भक्ति आ गई प्लस में। देखिए यो समझिए, पानी से पानी पीजिए अमर नहीं होगा, फिर क्या होगा? अरे टेम्परेरी प्यास बुझ जाएगी। दूध पीजिए, हाँ ताकत आएगी, हाँ, लेकिन अमर नहीं होगा। अरे दूध पीने वाला कहीं अमर होता है? लेकिन अगर पानी में अमृत मिल जाए, दूध में अमृत मिल जाए, तो वो पानी पीने वाला कहता है मैंने पानी पिया और अमर हो गया, मैंने दूध पिया और मैं अमर हो गया। अरे पानी और दूध ने अमर नहीं किया गधे, ये तो जो उसमें अमृत छोड़ दिया गया था वो मिक्सचर हो गया था अमृत का, इसलिए पानी ने अमर कर दिया, दूध ने अमर कर दिया। यानी भक्ति का जो प्लस हो गया कर्म में, भगवन निमित्त भगवत सेवा के हेतु कर्म करने लगाओ, भगवन निमित्त ज्ञान हो गया, तो वो कर्म ज्ञान भगवत प्राप्ति कराता है। इसलिए कहा जाता है 3 मार्ग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो भक्ति से लक्ष्य की प्राप्ति होगी, इतना ही नहीं, भक्ति से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वो भक्ति कर्म में चली जाए,
हाँ हाँ आपको भी भगवान मिलेंगे। ज्ञान में चली जाए, हाँ अरे हम नहीं चाहते भगवान को, हम तो मोक्ष, मोक्ष ले लो। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। यत् कर्म फिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत्, जो भी तुम चाहते हो सब मिल जाएगा भक्ति से। संसारी प्रपंच से लेकर भगवान की सेवा तक सब कुछ मिल जाएगा, और सब कुछ तो बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन भक्ति जरा भगवान को देने में कुछ परेशानी होती है, भीतर से मना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मना करें, लेकिन इसलिए परेशानी होती है कि अब मैं सदा के लिए इसके अंदर में हो गया। स्वयं कानून बनाते हैं, स्वयं अंदर में हो जाते हैं। जैसे भस्मासुर का आप लोगों ने कथानक सुना होगा पुराण में। उसने वर मांगा शंकर जी से, और शंकर जी के ऊपर उसने उसको लागू करने का उपक्रम प्रारंभ कर दिया। जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो उसने कहा शंकर जी के सिर पर हाथ रखो, ये भस्म हो जाए तो पार्वती से ब्याह कर ले। शंकर जी ने कहा अच्छा वरदान दिया है तो मेरी मुसीबत आ गई। तो भगवान ने बचाया मोहिनी रूप धारण करके। तो ऐसे ही भगवान ने जो भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति भरी है, वो जिसको मिल गई बस भगवान उसके अंदर में हो गया। और ऐसा नहीं, अगर आप लोग बीए पास हो, एमए पास हो, तो आप लोग सर्विस ढूंढेंगे ऐसी जो डर्टी सर्विस ना हो, जरा साहब वगैरह की हो। ऐसा नहीं, भगवान कहते हैं अरे भाई नीच कर्म तो हमको अधिक पसंद है, अधिक पसंद है अपनी अपनी। जगत गुरु बनाए गए 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण, आचार्य बनाए गए युधिष्ठिर के यज्ञ में। सबने विरोध किया कि ये ब्राह्मण नहीं है, जगत गुरु नहीं हो सकते। लेकिन पांडवों ने कहा कि नहीं, हम तो इन्हीं को जगत गुरु आचार्य मानेंगे। और यज्ञ हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा भाई देखो, ऐसा है कि मैं आचार्य बनने को तैयार हूं, लेकिन मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं। इसलिए मेरी एक शर्त होगी कि जब ब्राह्मण लोग यज्ञ में भोजन करेंगे तो उनकी जूठी पत्तल हम उठाया करेंगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं आचार्य बनने को तैयार हूं। ये शर्त माननी पड़ी। तो भगवान नीच टहल बल जाए और विभोर होता है वो। ये मतलब नहीं है कि सेवा अच्छे क्लास की हो। आप लोग भी सेवा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन सेवा जरा अच्छी मिले। गंदी सेवा के लिए जरा आप तैयार नहीं होंगे, इन्हें गिने लोग तैयार होंगे। आदतें खराब है ना। तो जिससे लक्ष्य प्राप्त हो पहला, दूसरा जिसके बिना लक्ष्य न प्राप्त हो। ये मैंने बताई दिया आपको। भक्ति अगर नहीं है तो कर्म भी लक्ष्य नहीं प्राप्त करा सकता, ज्ञान भी नहीं, तपश्चर्या भी नहीं, योग भी नहीं, कोई भी साधन नहीं। उद्धव शरीर के ज्ञानी भगवान से वर मांगते हैं, अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं हंसा श्रयेरन्नरविंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भी त्वन्मायामी विहता न मानिनः। भागवत।
सुदुश्चरामिमाम मन्ये योग चर्यामनात्मनः। उद्धव परमहंस कहते हैं श्री कृष्ण से कि महाराज ये योग वोग हमारे बस का नहीं है, और अगर करें भी तो इससे माया निवृत्ति नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हम कर भी ले योग आदि तो इससे त्वं मायायामी विहता, आपकी माया से ये सब गिर जाएंगे, इनका पतन हो जाएगा। इसलिए हम तो केवल भक्ति चाहते हैं। और बड़ा आसान, त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जये मही। भागवत। महाराज आपका उच्छिष्ट जूठन खा करके, जूठन वस्त्र पहन करके अनेक प्रकार के श्रृंगार करूंगा मैं, आपका जूठन जो जो आप करते हैं, और इसी के बल पर हम माया को जीत लेंगे। ये योग और ज्ञान एक करोड़ों जन्मों का नाटक करें और फिर माया की निवृत्ति भी न हो, ऐसे मूर्ख हम नहीं है। हाँ, हमें गोपियों ने समझा दिया है सब, अब हम पहले वाले उद्धव नहीं है। ये वर मांगा श्री कृष्ण से, तो भक्ति से ही लक्ष्य प्राप्त होगा। नंबर 1, भक्ति के बिना लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। नंबर 2, और भक्ति किसी दूसरे का मुंह नहीं देखती। नंबर 3, यानी अन्य निरपेक्ष है, यानी किसी की अपेक्षा नहीं करती, किसी की हेल्प नहीं चाहती भक्ति। धावन निमील्यवानेत्रे न स्खले न पते दिय। भागवत। आंख बंद करके दौड़ो, दोनों आंख बंद करके भीड़ में दौड़ो। न स्खले न पते दिय, न गिरेगा और न फिसलेगा। न स्खले न पतेत। क्यों? क्योंकि त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। आप उनकी रक्षा करते हैं। योगक्षेमं वहाम्य, हम जो कहा गीता में, ताते नास न होई दास कर। रामायण। तो दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती भक्ति, भक्ति की अपेक्षा सब रखते हैं, लेकिन भक्ति किसी के मुहताज नहीं है। इसलिए भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। गौरांग महाप्रभु ने कहा, भक्ति के मुंह की ओर देखते रहते हैं कर्म योग ज्ञान आदि, कि कृपा करो तो हमको हमारा लक्ष्य कम से कम स्वर्ग को मिले। और चौथा, भक्ति में सार्वत्रकिता है, यानी सर्वत्र भक्ति, कोई कायदा कानून नहीं। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, कोई बंधन नहीं। सवेरे भक्ति करें कि शाम को कि दोपहर को, कहां बैठ के भक्ति करें, किधर को मुंह करके भक्ति करें, नहा के भक्ति करें, कैसे करें। अजी चारों ओर पाखाने का समुद्र इकट्ठा कर लो, उसमें बीच में बैठ के भक्ति करो। कोई नियम नहीं वहां, तो केवल भक्ति करना है। कैसे करना है ये भी शास्त्र वेद में मत पढ़ो, मत सुनो। ये न खेल प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी प्रकार से भगवान में मन लग जाए बस वही ठीक है।
कामम क्रोधम भयम स्नेहो मैक्यम सौहार्दमेव च। भागवत। काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, ईर्ष्या भाव से, दुश्मनी से कैसे ही मन का एकत्व हो जाए। वेद की ऋचाओं ने गोपियों की अनुगत भक्ति की, और अनुगत भक्ति में गोपियों की काम भाव से भक्ति थी, तो वेद की ऋचाओं ने भी काम भाव से भक्ति की, जिसको संसार में व्यभिचार कहते हैं। क्वेमास्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा अकृष्णे क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भावा। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम्हारे दिमाग में एक बीमारी पिंच कर रही है क्या, कि गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी। अस्वरूप विदो बलाह, केवल प्रियतम मान करके प्यार कर लिया, तो ये तो व्यभिचार हुआ। विवाहिता स्त्रियों ने भी ऐसे ही किया और कुमारिकाओं ने भी ऐसे ही किया। तो उनको गोलोक कैसे मिला? अरे गोलोक तो छोड़ो, उद्धव कह रहे हैं आशा महो चरण रेणुजुषा महंस्यां वृंदावने किमपि बुलमल कौषधीनाम। हे श्याम सुंदर, इन ब्रजांगनाओं की चरण धूल पाने के लिए यदि मैं वृंदावन में कोई लता गुल्म वृक्ष बन जाता तो भी अपना भूरि भाग्य मानता। इन ब्रजांगनाओं की चरण धूल उद्धव परमहंस मांग रहे हैं। सुखदेव परमहंस ने प्रशंसा की भागवत में उन काम युक्त उपासना वाली गोपियों की। तो सुखदेव परमहंस ने कहा, देखो परीक्षित, तुम दवा खाते हो? हाँ। ये दवा कैसे बनी है? कितने लोग जानते हैं संसार में दवाओं में क्या क्या कितना कितना कैसे कैसे पड़ा है? ये पेटेंट दवाइयां होती हैं, इसको बनाने वाला अपना अधिकार रखता है। डॉक्टर ने कहा ये दवा का नाम 2 बूंद डालो, इस दवा का नाम 4 बूंद डालो और पानी डालो 1 चम्मच और मिला के पी जाओ, और आप पी गए और आपका फीवर चला गया। और जिसने दवा बनाया है उसको फीवर हुआ, उसने भी वही दवा पी, उसका भी बुखार चला गया। तो जान करके जिसने दवा पी उसको भी वही फल मिला, अनजाने में वही दवा पी उसको भी वही फल मिला। कोई आदमी आत्महत्या करने के लिए दूध में जहर मिला के पी ले, वो भी मरेगा, और किसी को धोखे में किसी के दूध में जहर मिला दो, वो भी मरेगा। जहर अपना काम करेगा, अमृत अपना काम करेगा। उसी प्रकार जिस पर्सनैलिटी के प्रति गोपियों का काम भाव हुआ, वो पर्सनैलिटी दिव्य है, शुद्ध है, इसलिए गोपियों को भी उसी की प्राप्ति होगी। जहां मन का अटैचमेंट होगा उसी का लाभ मिलेगा। तो कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च। शिशुपाल वगैरह तो दुश्मनी से उन्होंने मन को एक कर दिया श्री कृष्ण में, कंस ने भय से कर दिया। गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। भागवत। तो भगवान में मन लगाने के लिए कोई कायदा कानून नहीं है। लिखे हैं बहुत से तरीके, लेकिन जिसका जैसे लगे लगाओ, शास्त्र वेद के चक्कर में न पड़ो। प्यार करना है जैसे ही हो, बाप समझ के होता हो उसे कर लो, बेटा समझ के होता है वैसा कर लो। अनंत नाते हैं भगवान से, तुमेव सर्वम मम देव देव।
2 नाते मान लो, 4 मान लो, सब इकट्ठे मान लो, वो सर्वश्रेष्ठ माधुर्य भाव। सब नाते भगवान से मानने में एक लाभ बड़ा भारी प्रत्यक्ष है। वो क्या? देखिए, आप लोगों के तमाम जन्मों के संस्कार हैं। हाँ है। एक स्त्री क्या चाहती है? बाप भी चाहती है, माँ भी चाहती है। अगर किसी का बाप मर जाता है जल्दी, बचपन रहता है उस लड़की का, तो बड़ी होकर कहती है मैंने बाप का सुख नहीं देखा। अगर माँ मर गई है, मुझे माँ का सुख नहीं मिला। ये ललक बनी रह गई, संस्कार है उसके तमाम जन्मों के। पति की इच्छा, ये भी संस्कार है। बेटे की इच्छा, ये भी संस्कार है। भाई की इच्छा, ये भी संस्कार है। तो सब कुछ भगवान को मान लो, तो संसार में कहीं तुमको धर्म का भैया और बाप नहीं बनाना पड़ेगा। ये हम लोग जो नकली बना लेते हैं, लिखा पढ़ी करके बेटा बना दिया, गोद ले लिया, राखी बंधवा के भैया बना लिया एक तो नकली। ये क्यों? अरे श्याम सुंदर तुम्हारे भैया बनने को तैयार है, उनसे कहो मेरे भैया, अगले सेकंड में कहो बेटा, उसके अगले सेकंड में कहो प्रियतम। वो सब बनने को तैयार है। वहां ये मत सोचो कि संसार में तो ऐसा नहीं होता, इसलिए वहां भी नहीं होना चाहिए। अरे रशिया में अलग कानून है, इंडिया में अलग है, अमेरिका में अलग कानून है, तो वहां के कानून के अनुसार तुमको चलना होगा। यहाँ के कानून से क्या मतलब? वो कहता है मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। ये तुम्हारा शरीर जो है, इसका बाप एक अलग होता है तुम्हारा, जिसको तुम बाप बोल रहे हो। और माँ अलग होती है, बेटा अलग होता है, पति अलग होता है, बीवी अलग होती है। ये फिजिकल है। आत्मा के ये सब नहीं है। अनंत बाप बना चुके अनंत जन्म में। कति नाम सुता नलालिता, अनंत बाप बनाए, अनंत माँ बनाए, अनंत स्त्रियां बना चुके अनंत जन्मों में, अनंत पति बना चुके, अनंत बेटे बना चुके। कहाँ है वो? कुछ याद है? अरे नहीं याद है, खैरियत है। अगर याद आ जाए सबको तो अकांड कांड हो जाए, सारा संसार टकरा के मर जाए। हाँ? अगर 50 स्त्रियां अपने 50 जन्मों की बातें एक पुरुष के आगे कहे तो हमारे पति रह चुके हो, दूसरी कहे उसके पहले जन्म में तो हमारे पति रह चुके हो, तो सब चक्कर हो जाए, संसार समाप्त हो जाए। तो अच्छा है जो याद नहीं है आप लोगों को कुछ। सभी जीव एक दूसरे की माँ बाप बेटा स्त्री पति अनंत बार बन चुके, जितने आप लोग बैठे हैं। अरे अनादिकाल से आप चल रहे हैं, वही जीव तो हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी के पिताजी पितामह जी हैं, उनकी फोटो रखते हैं। वो पितामह जी मरे तो क्या हुआ? वो आपके बेटे बने। कहाँ जाएंगे वो? अरे जूनियर के बेटे ही तो बनेंगे वो, जो सीनियर मरेंगे। 84 लाख में इसी के अंतर्गत तो घूम घूम के वो जन्म लेंगे। हमारे बाप के बाप के बाप थे, अब वो हमारे बेटे के बेटे के बेटे बन रहे हैं। अब वो हमारी पूजा करेंगे, हम उनके बाप हो गए। सुखदेव परमहंस मां के पेट में 12 साल तक रहे, निकले नहीं। और वेद व्यास जब कोई वेद मंत्र बोले तो सुखदेव परमहंस भीतर से कहें गलत बोल रहे हैं आप। तो वेद व्यास को बड़ा आश्चर्य हो कि ये कौन है जो मेरे वेद मंत्र में गलती निकाल रहा है। ये वेद व्यास ने ही व्यदधात यज्ञ संतत्य वेद में कम चतुर्विधम। वेद एक ही था हमारे यहाँ, वेद व्यास ने उसके 4 सेक्शन कर दिए यज्ञादिक करने के लिए। उनमें गलती निकाल रहे हैं सुखदेव परमहंस। तो वेद व्यास ने कहा तुम कौन हो?
तो सुखदेव ने कहा मैं कौन हूं, क्या बताऊं मैं कौन हूं। अनंत बार 84 लाख योनियों में भटक चुका, कितने बार हम किसके बाप बने, फिर उसी के बेटे बने, फिर उसी की बीवी बने, फिर उसी के पति बने, फिर उसी के भाई बने, फिर उसी की बहन बने। हम क्या बतावे हम कौन, हमारा कोई एक परिचय है जो बतावे? अरे अनंत जन्मों की हिस्ट्री है हमारे साथ। वेद व्यास ने कहा हाँ मुझे सब पता है, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं। अच्छा वो भगवान के अवतार हैं, वो कोई गलती वलती नहीं करेंगे, ये सब एक्टिंग है। ऐसा मत समझ लेना कि वेद व्यास ने कोई वेद मंत्र में गलती की होगी और सुखदेव ने डांटा होगा भीतर से। ऐसा नहीं, मैं कभी कभी एक्टिंग कर देता हूं, उनको लोगों को तो छोड़ो, बड़े बड़े लोग हैं। बंबई में मैं लेक्चर दे रहा था, जानबूझ के 2 सेंटेंस गलत बोला कि देखें कोई पकड़ पाता है, कोई नहीं बोला। बड़ा अच्छा बोले महाराज जी आप। हाँ? तो कोई सुखदेव परमहंस के बराबर वेद व्यास है ऐसा नहीं। अरे वेद व्यास तो भगवान के अवतार है, वहां गलती का कोई सवाल नहीं है। लेकिन लीला क्षेत्र में भगवान भी गलती की एक्टिंग करते हैं, महापुरुष भी गलती की एक्टिंग करते हैं। कौन रोकने वाला है उनको? स्वैरम चरंति मुनयोपि। तो सार्वत्रिकता है भक्ति में। और 5वां सदातनत्व है। सदा भक्ति रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया, सदा भक्ति रहेगी। अभी भक्ति आप करेंगे, अंतःकरण की शुद्धि होगी, फिर गुरु दिव्य भक्ति देगा, वो भगवान की स्पेशल पावर नाम की जो भक्ति है। फिर वो भक्ति आपको गोलोक ले जाएगी, फिर वहां निरंतर भगवान की सेवा में साथ रहेगी। तो सदा है भक्ति का सदातनत्व। तो ये 5 प्रकार की शर्तें केवल भक्ति पूरी करती है। इसलिए समस्त जीवों को भक्ति ही करनी है, ही लगा देना। ये चौथे प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। अभी बहुत सी बातें आगे 1000 बरस बोला जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग तो समझ गए होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।